हम हिंदू हैं और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाजपा से बड़े हिंदू हम हैं, इसलिए हमको किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मेरे जी ने तो जब ये बन रहा था जी मुझे याद है उन्होंने मुझे इसके बारे में कहा था कि मैंने करीबन 1.5-2 लाख रुपए जो है इसको बनाने के लिए अपनी ओर से निजी ओर से उन्होंने सहयोग इसके लिए दिया है। आजकल लोग बहुत सियाने हैं, वो जानते हैं कि चुनाव लोकसभा का है या विधानसभा का है या पंचायत का है। हर तरीके से वो चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अपना वोट डालते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को वो एक टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे और हिमाचल को इंडिया का नंबर 1 टूरिस्ट स्टेट बनाएंगे। तो उसमें अहम रोल जो रहेगा सर रोड्स का रहेगा और रोड सेफ्टी का रहेगा। तो उसमें सर आपका डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है सर? जो प्रियंका गांधी थी वो हिमाचल में थी और कांग्रेस का 1 साल का जश्न था, उसमें वो आई नहीं सर। बीजेपी इस मुद्दे को कैच कर रही है, तो आप सर इसको किस नज़र से देखते हैं? और एक ना एक विरोधाभास कहीं रहता है सर, क्योंकि आप ही के पार्टी के लीडर्स ने, मिनिस्टर्स ने कह दिया कि प्रियंका गांधी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, ये आएंगे, पार्टी लीडर कोई आया नहीं हाई कमांड से। एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। वी आर ज्वाइंड विद PWD मिनिस्टर Mr. Vikramaditya Singh, who is with us today, and we are going to discuss with him about his about the social media posts and his statements which he had made that he will join the सेरेमनी ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या। सर आपने एक वो स्टेटमेंट दी थी कि आप जो है वो राम मंदिर की इनॉग्रेशंस में जाएंगे सर, तो उसके पीछे कारण क्या है सर? वो बीजेपी का इतना बड़ा शो है। देखिए, कारण कुछ नहीं है इसमें, ये तो हमारी आस्था का एक प्रतीक है और हमेशा से हमारा परिवार जो है वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए, देव संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहा है। मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जहां हिमाचल को विकसित रूप से आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लेकर आए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश के अंदर मजबूत किया, वहीं देव संस्कृति को मजबूत करने का भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और यही उन्होंने हमेशा हमें संस्कार दिए। उन्होंने अपनी सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए 2007 में धर्मांतरण का कानून वो हिमाचल प्रदेश में लेकर आए। पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून लेकर आए कि जो लोग अपने धर्म से जो कन्वर्ट हो रहे थे उसको रोकने के लिए ये कानून लाया और बाद में और राज्यों में भी इसको फॉलो किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि हमेशा से हम इनके साथ हैं, हमेशा से इस सोच में रहे हैं और इसको किसी पार्टी से या पार्टी लाइन से देखने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भाजपा में है या कांग्रेस में है, इससे किसी का धर्म नहीं डिसाइड होता है। हम हिंदू हैं और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाजपा से बड़े हिंदू हम हैं, इसलिए हमको किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक राम जन्मभूमि मूवमेंट की बात है या राम मंदिर की बात है, तो मेरे पिताजी ने तो जब ये बन रहा था तो मुझे याद है उन्होंने मुझे इसके बारे में कहा था कि मैंने करीबन 1.5-2 लाख रुपए जो है इसको बनाने के लिए अपनी ओर से निजी कोष से उन्होंने सहयोग इसके लिए दिया है। तो हमारे लिए तो ये आस्था का प्रतीक है, रहेगा, था, है और रहेगा। मतलब जहाँ बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेना चाह रही है पूरी तरह से, ये बड़ा एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल मूव है आपकी तरफ से कि कांग्रेस का कोई लीडर इस प्रकार से वो दे रहा है। तो आपको जब ऐसी स्टेटमेंट्स आप देते हो तो आपको पार्टी हाईकमांड से अपनी पार्टी में कुछ फेस करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें तो माननीय हमारी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनको भी इन्वाइट आया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से, और जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उसके माध्यम से उन्हें भी निमंत्रण आया है और वो खुद जाएंगी या उनका कोई नुमाइंदा पार्टी की ओर से जाएगा, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। और ये कोई पार्टी से तो इसका कोई संबंध है ही नहीं। हम और भी तो मंदिरों में जाते हैं, हम सारे जितने आपके देश के अंदर या जो हमारे देश के अंदर जितने भी और हमारे जो बड़े मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे बालाजी का है, चाहे आपके जगन्नाथ मंदिर पुरी है, चाहे आपका काशी विश्वनाथ है, केदारनाथ है, हम सब जगह गए हैं। तो वैसे ही राम मंदिर जाना भी हमारे लिए एक हिंदू होने के नाते हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम जाएंगे और निश्चित तौर से जाएंगे। पिलग्रिमेज टूरिज्म है, मंदिरों का जो टूरिज्म है वो हिमाचल में भी है सर, और आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को वो एक टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे और हिमाचल को इंडिया का नंबर 1 टूरिस्ट स्टेट बनाएंगे। तो उसमें अहम रोल जो रहेगा सर रोड्स का रहेगा और रोड सेफ्टी का रहेगा। तो उसमें सर आपका डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है सर? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट पूरी मजबूती से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। मैंने पिछले कल ही उसकी पूरी जानकारी विधानसभा के अंदर भी रखी, और चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे वो CRF है, चाहे वो विधायक प्राथमिकताएं की सड़कें हैं, चाहे वो NH के काम जो हमारे विभाग द्वारा प्रदेश के अंदर करवाए जा रहे हैं, हर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि क्वालिटी का वर्क हो, समय पर कार्य पूरे हो, गुणवत्ता का कार्य हो। इसके लिए कुछ कड़े हमने कदम भी उठाए हैं
जो कुछ लोगों को शायद पसंद भी ना आए, मगर मैंने हमेशा प्रदेश के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखा है, सर्वप्रिय रखा है और प्रदेश में समय पर कार्य पूरा हो। जैसा आपने देखा आपदा के समय में भी, चाहे ब्रिजेज़ को तोड़ना था, ब्रिजेज़ को बनाना था, डंगे लगाने थे, रिटेनिंग वॉल्स लगानी थी, रिकॉर्ड समय में हमने सड़कें खुलवाई है। जब सारी सड़कें करीबन एक समय में 1500 सड़कें बंद थी, मगर हमने मिलकर उन पे काम किया है और आगे भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज प्रदेश में करीबन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का लेंथ है सड़कों की, तो उनको बनाए रखना, उस पर क्वालिटी रोड बने और उनकी मेंटेनेंस समय समय पर होते रही, उनकी टायरिंग समय समय पर होते रहे और ख़ास करके दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई जगहों पे दुर्घटनाएं हो जाती है। सारे की सारी फैमिलीज़ चंबा या हार्ड एरियाज़ जो है, ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ पे बहुत इस तरीके की घटनाएँ होती है। उस चीज़ का भी हम ध्यान रख रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं ताकि वहाँ पे हमारे क्रैश बैरियर्स लगाए जा सके, साइनेजेस प्रॉपर हो, सड़कों की प्रॉपर वहाँ पे कटिंग हो, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं जो है वो भविष्य में ना हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। टूरिज्म के लिए सर रोड्स बहुत ज़रूरी हैं और इसके लिए आपका डिपार्टमेंट ही जो सर वो ज़्यादा काम कर सकता है। एक सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए आपका और मैडम प्रतिभा सिंह जी का अभी उसमें क्या रहेगा सर मंडी से? देखिए, ये तो अभी श्रीमती प्रतिभा सिंह पार्टी की अध्यक्षा हैं हिमाचल प्रदेश की, साथ ही साथ मंडी संसदीय क्षेत्र से इकलौती कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं और मैं तो अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो उत्तर भारत में कांग्रेस की एकमात्र सांसद है जो अभी रिप्रेजेंट कर रही हैं पंजाब को छोड़कर, क्योंकि पंजाब से अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा था। तो निश्चित तौर से वो इस बारी भी पार्टी हाईकमान का क्या निर्णय रहता है, निश्चित तौर से उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो हम मिलकर उन्हीं यहाँ पर भी, मंडी में भी और लोकसभा में भी सब मुख्यमंत्री जो हमारे आदरणीय सुक्खू जी की अध्यक्षता में हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, पार्टी अध्यक्षा की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो चुनाव है वो तो केंद्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। आजकल लोग बहुत सियाणे हैं, वो जानते हैं कि चुनाव लोकसभा का है या विधानसभा का है या पंचायत का है। हर तरीके से वो चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए अपना वोट डालते हैं, मगर फिर भी हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। जो काम हमने 1 साल के कार्यकाल में किए हैं उसको लेकर भी जाएंगे और जो बातें केंद्र स्तर पे हमारे नेता कर रहे हैं इंडिया अलायंस के तहत, उस ऑल्टरनेटिव को भी लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और जैसा जनता जनार्दन का जो पूरा विश्वास प्राप्त करने का पूरा हर संभव प्रयास किया जाए। सर एक मेरा आखिरी सवाल है, इसी से पार्टी हाईकमान की आपने बात की कि जो प्रियंका गांधी थी वो हिमाचल में थी और कांग्रेस का 1 साल का जश्न था उसमें वो आई नहीं सर, बीजेपी इस मुद्दे को कैच कर रही है, तो आप सर इसको किस नज़र से देखते हैं? और देखिए, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता हूँ वो यहाँ पे थी या नहीं थी, मगर निश्चित तौर से वो हमारी पार्टी की नेता हैं, हमारी महासचिव है पार्टी की और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं। उन्होंने इस पीछे जब विधानसभा के चुनाव हुए थे हिमाचल में तो उसमें एक अहम भूमिका निभाई, स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने हर कोने में गई और हिमाचल में सरकार लाने में उनकी अहम भूमिका रही। उनका कुछ व्यक्तिगत रूप से कोई उनके कारण रहे होंगे या कोई उनका व्यवस्था रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई हैं, मगर आने वाले समय में निश्चित तौर से जो भी पार्टी का और सरकार का कार्यक्रम होगा उसमें वो आएंगी और अपना पूरा सहयोग पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री जी को, सरकार को देंगी, संगठन को देगी, ये हमारा पूरा विश्वास। एक ना विरोधाभास कहीं रहता है सर, क्योंकि आप ही के पार्टी के लीडर्स ने, मिनिस्टर्स ने कह दिया कि प्रियंका गांधी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, ये आएंगे, पार्टी लीडर कोई आया नहीं हाईकमांड से। नहीं, हमारे इंचार्ज आए थे, राजीव शुक्ला जी आए थे। निश्चित तौर से अच्छा होता, अच्छा हमें भी अच्छा लगता अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और सब नेता आते हैं, मगर उस समय क्योंकि राज्यसभा चली हुई थी और लोकसभा चली हुई थी, वहाँ पे भी बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे और मसले की चर्चाएं पार्लियामेंट में हो रही थी, जिस व्यवस्था के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच में नहीं आ पाए। राहुल गांधी जी एज़ फार एज़ आई नो विदेश के दौरे पे थे उस समय, मगर ऐसा नहीं, आने वाले समय में आएंगे। उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं, बड़े नेता हैं, मगर आने वाले समय में आएंगे और हम सब का मनोबल बढ़ाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। अगर कुछ कमियां भी है तो उसके बारे में भी हमें जानकारी देंगे ताकि हम और बेहतरीन तरीके से प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.